अपोजिशन ने महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब के खिलाफ नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। अयाज सादिक को दस्तावेज़ात जमा करा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम मुतफ़िका तौर पर जमा कराया गया। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या अलहदा ग्रुप मौजूद नहीं। आमिर डोगर ने कहा स्पीकर की जानिब से बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक तमाम दस्तावेज़ात जमा कराई हैं। असद कैसर बोले अपोजिशन लीडर की तकर्री में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद अयाज सादिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल मुश्तरका इजलास पर मुशावरत की गई। आपको वेलकम भी किया गया, आपके लिए रूट्स भी प्रोवाइड किए गए, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। तो आपको 4-5 घंटे किसी ट्रैफिक में फंसा के हमें क्या मिलना था? आपके जो रूट्स दिए गए उन रूट्स पे आपने फॉलो नहीं किया। इन तमाम चीजों का नाजायज फायदा लिया गया और फिर एक दफा एक खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, सहाफियों को जदोकोब किया गया, खवातीन सहाफियों को, जो कि PTI की एक पुरानी रिवायत रही है, उनको आपने निशाना बनाया। तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है, जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। PTI हालात ख़राब, कानून हाथ में लेना चाहती थी। सुहेल आफरीदी ने यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की। सिंध हुकूमत ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। पुलिस पर पथराव, सहाफ़ियों की गाड़ियों को तोड़ा गया। PTI को कौमी धारे में आकर मस्बत सियासत करने का मूड ही नहीं। 8 फरवरी को कराची में पहिया जाम नहीं होने देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर का 2 टोक ऐलान। शर्जील नामिमन का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से पहले थ्रेट आया था, हमने जानबूझकर आगाह नहीं किया ताकि सियासी माहौल ख़राब ना हो। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अफ़गान दहशतगर्दों बारे सबूत मांगना मुझे का ख़ैस है। सूबे के वज़ीर आला को पता ही नहीं कि IG पुलिस से दहशतगर्दी बारे ब्रीफिंग ले लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीमकुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वज़ीर आला KP के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। सुहेल आफरीदी सिंध में लोगों को बाहर लाने में नाकाम हुए। इस्लामाबाद में पोलन एनर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। काटे गए दरख्तों की जगह नए लगाए गए हैं। शहर इक़्तिदार में दरख्तों के काटने पर बिलावजह तनकीद की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नो के लिए कुछ इक़दामात नागुज़ीर होते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं शजरकारी मुहिम के तहत मज़ीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। लाहौर बहावलनगर मोटरवे मनसूबे पर 465 अरब रुपये खर्च करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस सैयद नवीद कमर ने पेश किया। शर्मिला फारूकी ने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया। चेयरमैन कायमा कमेटी तजारत जावेद हनीफ खान ने कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। हुकूमत होश के नाखून ले, सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर किसी ऑर्डिनेंस को नहीं मानेंगे। सदर जरदारी के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उन्हें खबर ही नहीं। हुकूमत जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस जारी करती है जो खतरनाक है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहती हैं हमने जाली डिग्रियां सुनी थी लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। चौधरी मंजूर ने कहा PTI के वज़ीर आला को घर बुलाकर इज्जत दी जो उन्हें हजम नहीं हुई। सबको ज़र्फ़ के साथ आगे बढ़कर मुज़ाकरात करने चाहिए। जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात और बातचीत से ही मजबूत होता है। इख्तियारात की मुंतकिली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। MKM के मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया।
मज़ीद बेहतरी मुमकिन है। मुल्क में मुकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम होना चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मुकामी हुकूमत का क़याम शहरियों का बुनियादी हक़ है। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब मेंबरान ही चलाएंगे। शहरियों के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। 16 जनवरी से पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 70 पैसे फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। ओगरा ने अपनी वर्किंग मुकम्मल कर ली। पेट्रोलियम डिवीजन वजारत खजाना से मुशावरत के बाद कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी करेगा। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के मादनी वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान माइनिंग पॉलिसियों में इस्लाहात करके उन्हें आलमी मायार से हम आहंग कर रहा है। दी नेशनल इंटरेस्ट में शाये मजमून में पाकिस्तान के मादनी शोबे के इस्लाहात का तफसीली अहाता। रिपोर्ट के मुताबिक शफाफियत और बैनुल अक़वामी शराकतदारी से पाकिस्तान अहम मादनियात का स्ट्रेटजिक मरकज़ बनने की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 के जरिए आलमी सरमायाकारों को मतवज्जह कर रहा है। रेकोडिक 5.9 अरब टन मादनी ज़खायर के साथ दुनिया के बड़े मनसूबों में शामिल कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर है। हिंदुत्व नजरिए के ज़ेरे तसल्लुत भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस। अजीत डोवल का डेवलप इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की तकरीब के दौरान इंतकाम का बयान इंतहाई शर्मनाक है। BBC उर्दू के मुताबिक भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने कहा, तारीख हमें चैलेंज करती है। हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की डोवल के बयान की शदीद मसम्मत। अमेरिका का ईरान पर मुआशी हमला, नई पाबंदियां आयद कर दी। ट्रंप का ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है ये हुक्म हतमी है, इस इक़दाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा। नायब अमरीकी सदर का कहना है ईरान पर हमले से पहले सफारतकारी को मौका देना चाहिए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अमरीका ने ईरान में रहने वाले तमाम अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरान में हज़ारों अफराद की हुकूमत के हक़ में बड़ी रैली। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है अजीम ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंटों से अमल कराया जाना था। ईरानी आवाम ने दुश्मनों के मुकाबले अपने आज़म और शनाख्त का भरपूर इज़हार किया। अमरीका अपने फरेबी इक़दामात रोके और अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे।